हमारे आचार्य जी का आगमन मंच पर हो गया है। मैं उनका समय जाया करने का दुस्साहस न करते हुए मैं संचालक महोदय दुबे जी को राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आचार्य श्री मंचासीन हो चुके हैं। अब हम उनसे अनुरोध करेंगे। स्तन्यं पिबन्तं जननी मुखाम्बुजं विलोक्य मन्दस्मितचारुहासं स्पृशन्तमन्यस्तनमङ्गुलीभिः वन्दे यशोदाङ्कगतं मुकुन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पंचविधं सस्वद्भासते तं नमाम्यहम्। बस अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च सदा हरिः अचतुर्वदनो ब्रह्मा। ये गुरु का स्वरूप है, इसलिए पूज्य बाबा को प्रणाम करते हुए और गुरु तत्व को कोई बता तो नहीं सकता, लेकिन उसको उसका परिचय कराने का प्रयास हम करेंगे। देखिए, गुरु तत्व जो है वो मन वाणी सबसे अगम है, उसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान ही होते हैं। इसीलिए वो योग सूत्र में कहा है स सर्वेषामपि गुरु कालेन अनुवच्छेदात्। वो प्रभु सबके गुरु हैं, क्योंकि वो काल की सीमा में नहीं बंधते। जो काल की सीमा में बंध जाएगा वो उस काल के बाद जो लोग आएंगे उनका गुरु तो नहीं हो सके। ये सामान्य तर्क से मालूम हो रहा है। इसलिए जो स्वयं काल की सीमा में नहीं बंधते, तो काल की सीमा में नहीं बंधता उसका मतलब क्या है कि हमेशा रहता है। जो काल की सीमा में बंधता है उसका तो ये है कि 1 लाख वर्ष 1 करोड़ वर्ष इतने वर्ष वो रहेगा तो बंध गया सीमा में, काल से उसका संपर्क हो गया। लेकिन परमात्मा काल की सीमा के परे, तो इसीलिए वो वास्तव में गुरु तो वही हैं, लेकिन वो उपदेश करते हैं। गुरु मूर्तिस्था लिखा है कि जिसको आप गुरु मानते हैं उसके शरीर में आके और वो उपदेश करते हैं, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। और अपने शरीर में वो आ जाएं तो हम उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। किसी न किसी वेश में वो आएंगे और हम अपने गुरु के मूर्ति में, गुरु के शरीर में, उनके इस पांच भौतिक विग्रह में अगर परमात्मा को देखते हैं या परमात्मा आ जाते हैं तो उनको श्रद्धा पूर्वक हम सुन लेते हैं, क्योंकि उपदेश तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक रुकेगा नहीं, आदमी उस पर ध्यान नहीं। तो श्रद्धा का अर्थ ही है श्रत माने ब्रह्म, श्रत ब्रह्म दधाति थी श्रद्धा। जो ब्रह्म को धारण करे वो श्रद्धा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो भवानी और शंकर की कहते हैं कि हम वंदना करते हैं। भवानी जो है श्रद्धा रूप हैं और भगवान शंकर विश्वास रूप है।
तो उनकी वंदना करते हैं। क्यों? श्रद्धा और विश्वास दोनों के मिलने पर ही भीतर जो अपने ईश्वर हैं, सर्व जगन नियंता हैं, जिनको अंतर्यामी कहा जाता है, तो वो मिल जाते, नहीं तो मिलते नहीं। हम लोग सुनते रहते हैं कि भगवान सबके भीतर हैं, घट घट में, घट माने शरीर, तो हर विग्रह में वो रहते हैं। तो शरीर माने केवल मनुष्य का शरीर नहीं, जहाँ भी चेष्टा है, जहाँ भी चैतन्य चेष्टा के द्वारा मालूम हो रहा है, शरीर की क्रियाओं के द्वारा मालूम हो रहा है, वो घट है और उस घट में भगवान का वास है। क्योंकि चेतन तो वही है और आनंद भी वही है। तो हम देखते हैं, देखिए चेतन जितने प्राणी हैं सबके अंदर आनंद का समुद्रेक होता है, और वो हमको हंसी से या उसकी अन्य क्रियाओं से मालूम पड़ता है कि इसमें आनंद का उद्रेक हुआ है, आनंद का उच्छलन हुआ। तो आनंद सुप्त नहीं है, परमात्मा जो है वो आनंद रूप तो हैं, तो आनंद रूप हैं। इसीलिए उनको गोस्वामी जी ने कहा, जो आनंद कंद सुख राशि। तो आनंद तो वो हैं, और आनंद रूप न हो, सुख रूप न हो, तो उनको पाने के लिए लोग व्याकुल तरफ दौड़ते नहीं रहे। क्यों? स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हर आदमी केवल आनंद की ओर जाता है, सुख की ओर जाता है। अब वो सुख चाहे जो हो, तो वो समझता नहीं कि ये सुख जो है परमात्मा का ही रूप है, फिर भी सुख जो है उसकी ओर वो जाता है। क्यों? इसलिए कि उसकी वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसे बच्चा जो है जन्म लेता है, तो माता के स्तन को मुंह में, उसके स्तन का स्पर्श करा दीजिए तो उसके बाद उसका मुंह खुलता है। उसको पीना कोई सिखाता नहीं है, उसने जो जन्म जन्मांतर से पीने का जो अभ्यास किया है, उससे वो फिर इस जन्म में भी प्रवृत्त होता है। तो उसी तरह से हम लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है सुख की ओर जाने की और दुख से हटने की। हटने की माने हटने की चेष्टा करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि हम हट तो नहीं सकते, इसलिए कि वो हमारे अदृष्ट के द्वारा हमको प्राप्त कराया जा रहा है, तो वो तो मिलेगा। वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो उसको मिलना है। लेकिन हमारी चेष्टा होती है, हम सोचते हैं, सुख का स्वागत करते हैं और दुख से दूर हटने का प्रयास करते हैं, और जाने अनजाने सुख रूप परमात्मा से हम रोज मिलते हैं। सुसुप्ति में जब हम सोते हैं, उस समय उस परमात्मा से हमारी आपकी सबकी भेंट होती है, लेकिन हम उसको जान नहीं, क्योंकि एक स्वाभाविक वो है, जगत का विस्मरण होने पर संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनका जब मन में स्फुरण नहीं होता तो आनंद का उद्रेक होता। तो वो आनंद तो भगवान का ही रूप है। तो भगवान हमको सुसुप्ति में मिलते हैं, और वो दिया है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपीतो भवति। सत के साथ, सत कौन है? परमात्मा, सत चित आनंद। तो तीनों उसका स्वरूप, सत भी है, चित भी है, आनंद रूप भी है। तो सत है माने उसकी सत्ता है, वो सत्ता रूप है, उसके अलावा किसी की सत्ता नहीं। तो उसके अलावा जितने भी सत्ता वाले प्रतीत होते हैं वो सब के सब माया से प्रतीत होते हैं।
तो वो सत है, और सत के साथ साथ उसमें चैतन्य है। हर जगह वो चेतन वही है, और चेतन जो है उसके साथ आनंद जुड़ा हुआ है। तो तीनों चीजें वहाँ हैं। अब ये है कि हर चीज में वो है, क्योंकि हर चीज तो परमात्मा ही सभी रूपों में वही है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। जो जिसको हम जड़ कहते हैं और जिसको चेतन कहते हैं, तो सब रूपों में वही है। तभी कहिए कि जड़ता उसमें कैसे आ गई, चैतन्य वहाँ क्यों नहीं मालूम पड़ता? तो चैतन्य वहाँ समुच्छलित नहीं है, चैतन्य वहाँ दबा हुआ, तिरोहित प्राय है, चैतन्य नहीं है ऐसा नहीं। तो जैसे एकदम नमक का अंश बहुत कम हो आपके किसी भी व्यंजन में, सब्जी में, दाल में, तो नहीं मालूम पड़ता। आप कहते हैं कि नहीं है, कोई कहता है कि नहीं है, अब जिसने डाला है वो तो कहता है कि नहीं नहीं नमक पड़ा है। तो नमक रह के भी उसकी सत्ता का भान हमको नहीं हो पाता और रसनेंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर पाते। उसी तरह से भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन वो हमारी इंद्रियों से, बाह्येंद्रियों से गृहीत नहीं। तो क्यों नहीं गृहीत होते? क्योंकि उनको गृहीत होना माने पकड़ में आना, उनका ज्ञान होना, तो इसलिए कि वो मन से ही गृहीत होते हैं। तो मन जो है वो जब उसका कोई न कोई आकार लेता है तो ज्ञान उसी से होता है। जैसे आप घड़ा देखिए, घड़े का आकार आपके मन में आ गया तो घड़े का ज्ञान हो जाए। तो परमात्मा का चूंकि कोई आकार नहीं है, तो वो मन से, माने जो मन वृत्ति रूप में बदल रहा है, उस मन से वो जल्दी गृहीत नहीं। तो जब वो मन स्वयं उनके सगुण साकार रूप में बदलता है तो उस समय तो गृहीत हो जाता है। लेकिन वो लोकातीत अवस्था होती है, उस समय आपका कोई संबंध बाहर से नहीं हो। तो इसलिए आनंद जो है उसको प्राप्त करने की दो अवस्था है। एक सोपाधिक आनंद को आदमी प्राप्त करता है और एक निरुपाधिक आनंद। उपाधि माने वो आनंद किसी न किसी चीज से मिल के गृहीत होता है। जैसे चीनी जो है, शक्कर, वो हर मिठाई में है, हर जगह है, लेकिन व्यवहार उसका अलग होता है। लड्डू में वो आता है तो हम कहते हैं कि लड्डू में चीनी अधिक है, और संदेश में भी वही है, वहाँ हल्की चीनी आती है। तो हर जगह तो वो चीनी है, उसको जो भी आधार है उसका, जिसमें उसको हम कहते हैं कि मिलाया गया, तो उस आधार के साथ वो गृहीत होता। चीनी अलग से, जो लड्डू में या किसी भी मिठाई में चीनी है, वो अपने आधार के साथ ही न गृहीत होगी। तो उसी तरह से परमात्मा जब इस रूप में है तो गृहीत भी होगा इसी रूप। लेकिन होता क्या है, उसका सत्तांश तो वहाँ मालूम पड़ता है। तीनों रूप उसका है ना, सत, चित और आनंद। तो वो तीनों रूपों में कोई रूप तिरोहित हो जाए। स्टोरेज खत्म। जैसे सत्ता वहाँ तो है, सत्ता तो मालूम पड़ती है हर चीज में। सत्ता है तभी तो आप व्यवहार करते हैं। घड़ा है, कपड़ा है, ये है जो है वो सत्ता को ही बदलता है। और चैतन्य जो है वो कहीं स्फुट प्रतीत होता है, कहीं
ठीक ठीक तरह से प्रतीत नहीं हो। और आनंद जो है उसका भी यही वो है। आनंद जो है जड़ वस्तुओं में जिनको हम कहते हैं कि ये जड़ हैं, तो वहाँ आनंद तिरोहित है। सत्ता तो है, सत्ता है माने सत्ता तो हर जगह है, लेकिन वो स्फुट नहीं है। इसीलिए जहाँ स्फुट प्रतीत हो वहाँ परमात्मा का वो उतना अंश मालूम पड़ता है। इसलिए कि आधार तो वही है, संपूर्ण जगत सभी पदार्थ वहीं स्थित हैं। तो जब वहीं हैं तो वो चीज जैसे उस पर स्फटिक के नीचे वो रखिए आप जपा कुसुम अड़हुल का फूल, तो वो एकदम स्फटिक को लाल करके दिखाई देगा। तो अगर आप ऐसा फूल को इस तरह से काट के रख दीजिए कि कहीं से वो बाहर से न दिखाई दे, उसी के नीचे ढका रहे, तो वो उसकी रक्तिमा दिखाई देगी। उसकी जो लालिमा है वो तो दिखाई देगी स्फटिक में, क्योंकि स्फटिक एकदम स्वच्छ है, तो वो रक्तिमा मालूम पड़ेगी। लेकिन वो रक्तिमा जहाँ है, जिस स्फटिक जिस जपा कुसुम में जिस फूल में है, वो फूल नहीं दिखाई देता क्योंकि ढका हुआ। तो उसी तरह से परमात्मा सब में मिला हुआ है। तो परमात्मा के जो गुण कहिए, उनकी उपस्थिति को जो बताने वाला है वो तो प्रतीत होता है, लेकिन हम सीधे सीधे उनको नहीं देख। तो सुसुप्ति में प्रतिदिन हम उनसे मिलते हैं, साथ में होता है। मिलने का क्या मतलब है? जगने पर हम उस आवरण में आ जाते हैं। आवरण किसका? माया का। और मन जो है वो सीधे माया से संपृक्त है, माया का वो कार्य है। क्योंकि उसमें लिखा है कि भगवान सृष्टि करने के पहले सबसे पहले मन को बनाते हैं। मन बनेगा तब न इस तन में वो उसका प्रवेश होगा, तो मन पहले बनता है। और बाद में ब्रह्मा जी जब इस शरीर को बनाते हैं तो मन और परमात्मा के द्वारा बनाई गई इंद्रियां, वो सब की सब सूक्ष्म शरीर के नाम से जो इनका व्यवहार होता है वो इस शरीर में आती है। तो वो आती हैं ही, कहिए कि वो तो सब के सब अचेतन है। आएंगे कहाँ से? जब तक चेतन का नियंत्रण न हो तब तक जड़ वस्तु कार्य नहीं करती, उसमें गति नहीं होगी। तो कैसे वो आता है? तो लिखा है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। शरीर के भीतर भगवान इस शरीर को बना के और इसमें प्रवेश कर, तो प्रवेश कर जाते हैं। क्या मतलब है? अरे जब वो व्यापक हैं, हर जगह हैं, तो प्रवेश क्या करेंगे? वीडियो कैमरा की लिमिट बढ़ा, वो तो है ही है, हर जगह हैं। तो शरीर को बनाने के बाद श्रुति यही कहती है कि इसमें वो प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश का मतलब ये है, वो समझाने के लिए है, जैसे किसी घर में कोई अपराधी भाग के आके घुस गया, तो वहाँ जो उसको पकड़ने वाले लोग हैं उस घर को घेरे रहते हैं। क्यों? यहाँ घुसा है तो यहाँ मिलेगा। उसी तरह से श्रुति ने ये बताया कि देखो इसमें प्रवेश किया है परमात्मा ने, तो जब प्रवेश किया है तो मिलेंगे यही ना। तो मिलेंगे माने आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं है कि वो अपराधी या चोर जो उस घर में घुसा है वो बाहर नहीं मिलेगा। अगर कोई और रास्ता है जिससे वो निकल के बाहर चला गया तो बाहर भी मिलेगा, लेकिन प्रवेश किया है तो वहां उसके मिलने की संभावना अधिक है।
तो उसी तरह से परमात्मा ने जब इसमें प्रवेश किया है तो इसका मतलब है कि वो इसमें मिलेंगे। और वो प्रवेश निरर्थक नहीं है ना। प्रवेश किए थे तो सामान्य बात है कि यदि इतना जिससे बुद्धि में अधिक कोई नहीं है, जो बुद्धि की सीमा है, ज्ञान की सीमा है, सब कुछ की सीमा है, सुख की सीमा है, तो वो अगर प्रवेश किया इस शरीर में तो उसका तो कुछ प्रयोजन होगा ना। बिना प्रयोजन कैसे ही चला गया। अरे हम आप कहीं नहीं जाते कि आप रोड से चल रहे हैं, जो ही घर दिखाई देगा उसमें प्रवेश कर जाएंगे, नहीं। जो कुछ उद्देश्य होगा, कुछ वहां से लेना है, किसी से मिलना है, तब आदमी उसमें प्रवेश करता है। तो भगवान अगर प्रवेश करते हैं इस शरीर में, कुछ तो कुछ प्रयोजन होना चाहिए ना, क्यों आते हैं। तो गीता में तो अर्जुन से उन्होंने कहा कि देखो ईश्वर है और वो जीवों को भ्रांत करता हुआ और उसमें रहता है, वही हृदय देश। तो भ्रांत करता हुआ, जैसे वो कठपुतली का नाच होता है ना, तो वो आदमी जो है उसके हाथ में नियंत्रण का वो डोरा रहता है, तार है उसी के हाथ में, और वो जैसा करता है हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन वो जैसा चाहता है वैसे उसको नचाता है। तो उसी तरह से परमात्मा जो है वो कर्मों के अनुसार घुमाता है। तब कभी कभी ये भ्रांति होती है कि जब वो घुमाने के लिए बैठाई है तो घुमाएगा, सर्वशक्तिमान है, तो वो घुमाना चाहेगा तो स्थिर कौन रहेगा। तो जहाँ चाहेगा वहीं ले जाएगा। तो फिर हम इस शरीर को पा के और कहते हैं कि पाई न जय परलोक संवारा। तो इस शरीर को पा करके जिसने परलोक को सुधारा नहीं, तो वो बहुत अपना नुकसान करता है। तो उपनिषद भी कहते हैं यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, कहे कि यदि इस शरीर में रहते हुए जान लिया, क्या जान लिया कि अथ सत्यमस्ति, सत्य स्वरूप परमात्मा इसमें है, ये यदि जान लिया तब तो वो उसका जन्म सफल है। नोचे दिहावेद, यदि इसके भीतर रहते नहीं जाना तो उसका बहुत नुकसान हुआ। क्यों? अरे नहीं इसमें जाना तो अलग जान लेंगे, नहीं, यहाँ आसानी से मिलता है तो अलग क्या जान लेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे तुम कहते हो कि 50 लड्डू खा जाएंगे, 3 ठो लड्डू तो उस दिन खाए नहीं, 50 कैसे खाओगे, झूठ क्यों बोलते। तो मतलब है कि वो परमात्मा इस शरीर में तुम्हारे आया, तुमको उसने विवेक दिया, सब कुछ दिया, और वो तो हमेशा है, लेकिन इस शरीर से संपृक्त होके भी जितनी आयु है उतने समय तक रहा। उसके बाद भी जब तुम नहीं जान सके, उसके बाद भी जब तुमको उसका आभास भी नहीं हुआ, तो तुम और कहाँ जानोगे। ये तो स्वाभाविक बात है ना। तो इसीलिए श्रुति कहती है कि यदि इसमें नहीं जाने तो बहुत तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ। क्यों? जिस प्रयोजन के लिए ये शरीर मिला है, जिसके लिए परमात्मा ने इसको बनाया और बना करके स्वयं इसमें आ गए, इतनी कृपा किया, उसके बाद भी यदि तुम नहीं जान सके तब इससे बड़ा नुकसान क्या है। तो कहे कि नहीं, संग्रह तो कुछ किया संसार में, ज्ञान विज्ञान, या मान लीजिए परा विद्या नहीं मिली, या परा विद्या तो मिली, या और भी जो ज्ञान है वो मिले, तो नहीं, उसके लिए हमारा प्रयास जो है एक एक करके हम करेंगे तो प्रयास भी बहुत होगा और हर चीजें मिलेंगे। लेकिन परा विद्या को पा लिया, परमात्मा को पा लिया, तो सब कुछ मिल गया, उसके बाद कुछ बचता नहीं।
ये भ्रम है कि हम क्या, जो भगवान को जो लोग पा लेते हैं, जो ऐसे संत हैं जैसे ब्रह्मचारी जी हैं, बाबा हैं, तो वो क्या सब विद्या सब चीजें सीखते हैं? नहीं, वहीं वो तो सभी विद्याओं का अधिष्ठान है परमात्मा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनमें नहीं है। तो जब इन्होंने पाया उनको, तो वो सारी चीजें उनको मिलती हैं, वो तो तद्रूप हो जाते हैं, तो कुछ उनसे बचता नहीं। इसीलिए वो स्तुत्य हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उनके सानिध्य में जीवों के पाप जो हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। यही लिखा है ना कि ब्रह्मानुभव पर्यंता बुद्धिर्जस्य व्यवस्थिता तद्दिष्ट पतिता सर्वे मुच्यन्ते सर्व किल से। अच्छा, आसानी भी है इस शरीर में पाने में, बहुत कठिनाई नहीं है। कठिनाई उतनी ही है जब तक हम मन से निश्चय नहीं करते और जब तक उनको नित्य सन्निहित नहीं समझते। हम लोगों की ये बुद्धि है ना कि वो परमात्मा तो कहीं 7वें आसमान पर रहता, तो बस हो गया। 7वें आसमान पर जब है, हम यही सोचेंगे तो मिलेगा कहाँ? तो नहीं, 7वें आसमान पर तो वो है नहीं। लेकिन ये हमारा भ्रम है, हम सोचते रहते हैं। तो यदि हम उसको ये समझ लें कि नहीं, इस शरीर में है, नित्य सन्निहित है हमारे, तो उसकी प्राप्ति आसान हो जाती है। अभी कहीं कैसे हो जाएगी? हम कल्पना करते रहेंगे कि वो हमारे सन्निहित है, तो इससे वो मिल जाएगा, मिलेगा। इसलिए कि देखिए, लौकिक चीजों का मिलना और भगवान का मिलना, दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि लौकिक चीजें शरीर के भीतर नहीं मिलती और परमात्मा शरीर के बाहर नहीं मिलता, दोनों बात। तो जब लौकिक चीजें शरीर के भीतर नहीं मिलती, तो उनको प्राप्त करने के लिए हमको बाहर जो है अपने हाथ पैर, जो भी शरीर के अंग हैं, नेत्र है, उनका उपयोग करना। माने सभी इंद्रियां, सब कुछ शरीर के बाहर ही, शरीर के सन्निधान में जो वस्तुएं हैं उनको वो गृहीत करती हैं, उनको अज्ञान करती हैं, उनको प्राप्त करते हैं और उससे उनसे शरीर का वियोग भी होता है। ये तो दोनों संयोग और वियोग दोनों को वो बताते हैं। लेकिन चूंकि परमात्मा का शरीर में नित्य सन्निधान है, उससे वियोग तो कभी होता नहीं। तो जो हम वियोग का अनुभव करते हैं कि परमात्मा हमसे अलग है, तो वो हमारा भ्रम है। जैसे आपका लड़का हो या कोई प्रिय आदमी हो और वेश बदल के आवे तो नहीं पहचान पाता। अरे आजकल तो मास्क में, मास्क से ढका है, परिचित लोग भी समझ में नहीं आता कि कौन है। तो ये जो भ्रम है वो माया के कारण है। जो हम माया, भगवान को तिरोहित समझ रहे हैं और भगवान को अपने से अलग समझ रहे हैं। तो ज्ञान हम लोग सुनते रहते हैं कि ज्ञान हो जाए, भगवान को जान लें। तो जानना क्या है? जानना इतना ही है कि वो हमसे अलग नहीं है, हमारा जो स्वरूप है वही वो है, इतने तो जानना है। तो ये ज्ञान जो है, इसलिए कह रहे हैं कि अपने को जानना हम समझते हैं बहुत कठिन है। ठीक है, कठिन भी है और आसान भी है। क्यों? अपने को जानने और अपने ऊपर जो आरोपित, जैसे गले में आपके वो सिकड़ी है, तो हार है
अब वो अगर एकदम पतला है और कपड़े में लिपट गया, आपको बोध नहीं हो रहा है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वो हम गले में ही है, तो आप व्यग्र होंगे। लेकिन कोई जब बता देता है कि अरे भाई ध्यान से देखो, उसका एक हिस्सा तो हमको दिख रहा है तुम्हारे गले में, तब फिर आप देखते हैं तो मिलता है। लेकिन मिलता कैसे? बहुत मोटा हो तब तो मान लीजिए आसानी से मालूम हो जाएगा, नहीं तो पतला है तो उसके लिए कपड़े को उतारना पड़े, कपड़ा को अलग करिए तब वो चेन जो है आपको दिखाई देगी। तो उसी तरह से ये जो आवरण है, कपड़ा आवरण ही तो है, उसी तरह से परमात्मा का जो आवरण है, जिस उसको आप अज्ञान कहिए, मोह कहते हैं हम लोग। तो मोह क्या है? अज्ञान ही न है। तो उसका आवरण हटेगा तो प्राप्ति होगी उस चैन की। और मान लीजिए जाड़े का दिन है, 3, 4, 5 कपड़ा पहने हुए हैं आप, तो वो आवरण धीरे धीरे हटाना पड़ेगा, वो प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आप चिल्ला के किसी को बुलाइए, उसके आने की प्रतीक्षा करिए, उतना समय तो आपको देना पड़ेगा। तो वो जब आएगा तो क्रम से कपड़ों को हटाएगा धीरे धीरे, माने सावधानी उसको रखनी पड़ेगी। पतली चेन है, एक बार एक पूरा कपड़ा एक साथ निकाल दिया तो हो सकता है कि झटके में वो निकल जाए, बाहर चली जाए। तो अभी तो शरीर में थी, तो शरीर में है तब नहीं मिल रही थी, तब झटका लगा अगर बाहर चली गई। परमात्मा नहीं जाता बाहर, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि चेन अगर बाहर गई तब तो नहीं मिलेगी, और दूसरे के हाथ लग गई तब तो फिर और मुश्किल हुआ। तो इसलिए ध्यान हमको रखना पड़ेगा उस चेन पर, और आवरण को हटाना पड़ेगा। ऐसे ही हमको तो परमात्मा का आवरण कौन है? ये संसार, जितनी चीजें हैं संसार की सब आवरण। तो ये कहिए क्यों? तो एक दृष्टांत से उसको समझ सकते हैं हम। घड़ा है यहाँ, जैसे कितनी दूर में मान लीजिए 1 गज के भीतर कोई चीज नहीं है, केवल ये मैट है, ये दिखाई देता। तो इसने क्या किया, नीचे जो घास है या जो जमीन है उसको ढक लिया। तो परमात्मा जो है व्यापक तो है, हर जगह है, लेकिन जितने भी संसार के पदार्थ हैं, कहीं घड़ा रखा है, कहीं कुछ है, कहीं किसी का शरीर है, कहीं अपना ही शरीर है। तो ये सब करते क्या है? दृष्टि को तुरंत, स्थूल दृष्टि है ना, इंद्रियां जो हैं वो उनका बाहर रहने का स्वभाव है, तो वो तुरंत अपनी ओर खींच ली। तो अपनी ओर खींच लिए तो वो समझने के लिए कह रहे हैं। तो आपको घड़ा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसका जो मूल वो है, मान लीजिए मूल कारण जो मिट्टी है वो भी नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? तो आपकी आंख अपने प्रयोजन के अनुसार चलती। घड़े को आपने देखा, प्यासे हैं, तुरंत अरे बड़ा अच्छा घड़ा मिल गया, चलो इसमें पानी ले आओ। तो संसार में हमारी दृष्टि जो है उद्देश्य से, अपने प्रयोजन से, वो प्रयोजन चाहे अच्छा हो बुरा हो वो अलग बात है, लेकिन उसी से संपृक्त हो करके और दृष्टि चलती। तो और कुछ नहीं, जब केवल हम ये प्रयोजन अपना बदल दें कि हमको घड़े को नहीं देखना, उस घड़े के भीतर आकाश जैसे पूरा फैला हुआ है, वैसे ही आकाश का आधार जो परमात्मा है वो भी वहां है। तो आप कहेंगे कि वो तो कुछ पता नहीं चलता। नहीं, उद्देश्य बदलने पर धीरे धीरे उसका भान होगा। तो इसीलिए ना वो कहा कि
जहाँ देखता हूँ वहाँ वहीं तू ही तू है, जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है। ये कैसे होगा? ये संसार की चीजें कहाँ उड़ के चली गई? नहीं, उसने अपना प्रयोजन बदला। दृष्टि अब उसकी जो है वो जा तो रही है, लेकिन घड़ा कपड़ा संसार के जितने पदार्थ हैं उसमें वो उस परमात्मा को खोज रही। तो धीरे धीरे उस दृष्टि का परिष्कार होता। परिष्कार का मतलब वो दृष्टि शुद्ध होती, उससे अशुद्धि जो है हटती। तो दृष्टि का परिष्कार क्या है? दृष्टि जिसको हम कहते हैं वो भी मन की वृत्ति है जो परमात्मा का आवरण करके, क्योंकि देखिए चैतन्य जो है प्रकाशक तो वही है जिसको गोस्वामी जी ने कहा जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। ये पूरा जगत जो है प्रकाश से है और प्रकाशक जो है राम। लेकिन वो प्रकाशन करते हैं हर चीज का बिना दृष्टि का, बिना मन की वृत्ति का से संपर्क किए बिना नहीं कर, नहीं तो एक साथ पूरा संसार दिखाई देने लगे। इसीलिए जो लोग मन की वृत्ति को रोक करके और देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं वो पूरा संसार जो है उनकी दृष्टि में दिखता है। क्यों? अब उनको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती, मन की अपेक्षा नहीं होती। इंद्रियों की अपेक्षा होती अगर देखने में, तो यहाँ बैठे बैठे बाबा विदेश में जो घर हैं उनको कैसे देख पाते? नहीं संभव। दृष्टि की क्षमता सीमित है और वो व्यवधान को नहीं कर सकती दूर। व्यवधान हो गया तो वहां रुक जाए। लेकिन जब उस मन की वृत्ति से, माने मन से बाहर निकल, हम लोगों का जितना ज्ञान है वो मन को छोड़ के नहीं होता, और वहां मन की आवश्यकता नहीं है। मन को रोक दिया तो जो आत्म तत्व कहिए, परमात्मा कहिए, जो कुछ भी कहिए वही है वो। तो वो जैसे घड़ा आपने रखा है, मान लीजिए मिट्टी का घड़ा रखा है, तो वो अगर गीला हुआ, आप देखे कि अरे सूखा घड़ा था और ये कैसे भीग गए, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कहीं न कहीं से, चाहे नीचे से पेंदी में जल का संपर्क हुआ है, कि कहीं न कहीं से जल का संपर्क हुआ है, तभी वो गीला हुआ। तो उसी तरह से एक चीज को अगर मन देखता है, देखना क्या है, उसकी वृत्ति होती है, बाकी तो वो जड़ है, वो प्रकाशक नहीं होगा। गोस्वामी जी ने इसीलिए सीधे बता दिया कि जो कुछ है ये प्रकाश से है, ये दिखाई पड़ने वाला है, इसको दिखाने वाला अलग है। उसको राम कहिए, कृष्ण कहिए, जो कहिए, दुर्गा कहिए, वो वही एक तत्व है। इसीलिए वो कहे जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। ये संपूर्ण संसार जो है वो प्रकाश है, माने प्रकाशन के योग्य है। इसमें स्वयं क्षमता नहीं है कि ये स्फुरित हो जाए, तो इसके स्फुरण के लिए, इसकी सत्ता के ज्ञान के लिए उस तत्व की जरूरत है। तो वो तत्व जो है वही इसको प्रकाशित करता है। तो घड़े को जैसे जल जो है उसने गीला किया, और गीला करने के बाद अगर कुछ देर और संपर्क वैसे ही रह गया तो फिर उसको वो विस्खलित भी कर देगा, उसको वो टुकड़े टुकड़े में कर देगा, वो अपने उस स्वरूप में नहीं रहेगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो घड़ा है उसके लिए जल विकार हो गया। विकार जहां भी जाता है तो वो
पहले कुछ हिस्से को मैं विक्रिया आरंभ करके और धीरे धीरे उसका तिरोधान करते। जैसे वो पानी बढ़ता गया तो घड़ा उस रूप में रहेगा थोड़े, उसके बाद वो धीरे धीरे गिर के मिट्टी हो जाए। तो माया जो है वही विकार है, और वो जिस रूप में है, जहां भी है, तो जहां भी क्या है, हर जगह है, बल्कि हर रूप में वही। तो जब वही है वो अलग दिखाई दे, ये आप कहेंगे कि नहीं ये तो घड़ा दिख रहा है, ये कपड़ा है, ये ठीक, तो वो हर रूप को उसने लिया है, और वो रूप जो है परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं आता। क्योंकि आप तो जानते हैं ना, गोस्वामी जी कहे, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड वो माया बना देती है, लेकिन जब भगवान का बल पाती है तब उनकी, तो वो बल क्या है, उनकी इच्छा हो गई तो सृष्टि होगी। इसीलिए उपनिषद कहती है, एको हम बहुत श्याम प्रजा, ये इच्छा हुई भगवान की कि हम एक हैं तो बहुत हो जाएं, और तो बहुत रूपों में उत्पन्न हो। तो ये कहें कि ये इच्छा क्यों हो गई, भगवान तो आप्त काम है, अकाम है, पूर्ण काम है, ये इच्छा क्यों होती नहीं। तो आगे दिया कि वो एकाकी न रमते, एकाकी जो है वो रमण नहीं करता, क्रीड़ा नहीं करता। तो ये सृष्टि जो है भगवान की क्रीड़ा के लिए है, वो क्रीड़ा ही है उनकी। तो अभी इस क्रीड़ा का प्रयोजन क्या है, तो जीवों की मुक्ति, जीवों को इस अज्ञान के बंधन से निकालना, इसी के लिए वो इस क्रीड़ा को करते हैं। तो लेकिन अब है क्या, क्रीड़ा में हर जगह हर क्रीड़ा के लिए बेस बना हुआ, जैसे बच्चों का ड्रेस हर स्कूल नियत कर देता है, तो उसी तरह से भगवान भी नाना प्रकार का बेस ले करके, नाना शरीर धारण करके, अकेले तो क्रीड़ा नहीं करेंगे ना, तो नाना शरीर धारण करके और वो आ जाते हैं, क्रीड़ा करते हैं। तो क्रीड़ा करते हैं तो उसमें विचित्र बात है। देखिए, आप कहते हैं जैसे रास महोत्सव है, तो वहाँ क्रीड़ा है, गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ा हो रही है। तो दो चीजें हैं, एक तो श्रुति कहती है कि द्वितीयाद्वै भयम भवति, जहाँ कोई दूसरा रहेगा वहाँ भय होता है, और दूसरा तो छोड़ दीजिए, दूसरे की संभावना हो तब भी भय होता है। जैसे हम लोग जंगल में या अंधेरी रात में चलते हैं, तो दूसरे दिन वर्णन करते हैं तो कहते हैं, अरे हम जल्दी से भागे, लगता था कि कोई पीछे आ रहा है। तो ये क्या है, पीछे आ रहा है माने दूसरे की संभावना केवल हमारे मन में आई, तो हमको भय शुरू हो। तो क्या वहाँ रास में तो बहुत से लोग हैं, गोपियां बहुत हैं, तो लिखा भी है तासाम मध्य द्वयो, कि दो गोपियों के साथ वो क्रीड़ा कर रहे हैं। तो दो क्रीड़ा कर रहे हैं, तो भय जो है क्यों नहीं। आप कहेंगे कि नहीं, परमात्मा तो अभय रूप हैं, तो अभय रूप हैं
क्योंकि श्रुति कहती है ना, जाज्ञवल्क्य जनक से कहते हैं अभयम वही जनक प्राप्तो से, कहे जनक तुम अभय को प्राप्त हो गए। तो अभय को प्राप्त हो गए हो तो ठीक है, परमात्मा को भय नहीं होगा। गोपियों को ठीक है कि नहीं? अब वो उनकी वृत्ति जो है उस समय आनंद की है, तो इसलिए भय का उद्रेक नहीं होगा। दोनों एक साथ नहीं ना होता कि आनंद भी पराकाष्ठा का हो और भय भी हो, ये दोनों साथ साथ कैसे होगा? नहीं होगा। यदि भय का थोड़ा भी हिस्सा आया तो आनंद तिरोहित हो जाए, वो नहीं रहता। इसीलिए हम लोगों के मन में वो भय शोक सब व्याप्त है ना, तो आनंद स्वरूप परमात्मा जो है उसकी अवस्थिति अनुभूति में नहीं आती। और जब कभी आपकी वृत्ति शांत हुई और भय और शोक आदि से विमुख हुए तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। अब आनंद क्या है ये न समझ के भी हम कहते हैं कि अरे बड़ा आनंद आया, देखो मन शांत रहा, आनंद आया। तो मन शांत रहा का क्या मतलब है? कोई दूसरी चीज मन में नहीं आई, मन की वृत्ति नहीं हुई, इसलिए आनंद आया। तो इसका मतलब वहां परिपूर्ण आनंद का ही समुद्रेक है। तो ऐसा क्यों है? तो ये गोपियां जो हैं वो तन्मनस्क है ना, उनका मन बाहर है ही नहीं, तो उनके मन में कोई वृत्ति जो है उसका उदय नहीं होगा। उनके मन में अगर वृत्ति कोई बनती भी है तो भगवान कृष्ण के आकार की ही बनती, तो उनको भय नहीं होना। और वो इस तरह से भगवान के सानिध्य से, सानिध्य में तो आनंद, वो तो आनंद रूप है। तो जैसे अग्नि जो है, अग्नि के सानिध्य में हमको गर्मी मिलती ही है, अग्नि चाहे 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 न चाहे। और उसी तरह से आनंद स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में जो भी है उसको आनंद मिलना ही है। तो आनंद मिलेगा तो गोपियों को भी आनंद ही मिलेगा। इसलिए कि जैसे अग्नि के पास रहने पर शीतलता नहीं मिलती, उसी तरह से आनंद स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में आनंद ही मिलेगा और दूसरी चीज तो मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए दो चीज हो गई, कोई वृत्ति नहीं है तो दूसरे से भय होता है, तो दूसरा का संसार हमारे भीतर घुसता थोड़े है। मन में आ गया तो मन में जो चीज आई वही न भय देती है। सर्प वहां नहीं है, आपने रस्सी देखा, लेकिन मन में सर्प प्रवेश कर गया तो भय हो जाएगा, कांपने लगेंगे, वो सब होगा। तो भय के लिए वस्तु की सत्ता की अपेक्षा नहीं, केवल बस उसके तदाकार वृत्ति की अपेक्षा है। उसी तरह से जैसे अत्यंत कोई आपका दुश्मन ही है, लेकिन अगर आपके अत्यंत प्रिय व्यक्ति का वेश बना के आया पास में, तो उसको देख के आपको आनंद हो जाएगा। क्यों? कि आपके मन में तो वो प्रिय व्यक्ति प्रवेश कर गया, तो उससे भय नहीं होगा। और जैसे उसको आप पहचानेंगे नजदीक आने पर या जैसे भी, तो भय जो है वो आ जाएगा। तो उनके मन में एक तो अत्यधिक अनुराग है, क्योंकि वो आता है ना, जादोहने वहनने मथनोपलेप प्रिंखेंख नार्भ रुदितो क्षण मार जनादौ पश्यन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्य धन्या ब्रज स्त्री उरु क्रमचित्तयाना। कहीं कहीं चिंतयाना भी पाठ है। तो इसका मतलब है कि गोपियां दोहन में जब गाय भैंस दूह रहे हैं तो उस समय भी
भगवान को देखती हैं। पश्यंती लिखा है, ये नहीं कि स्मरण कर रहे हैं, स्मरण में आंसू बह रहे हैं, देखती हैं। तो जा दोहने धान कूट रही हैं उस समय भी देखती हैं। क्यों? इतनी तीव्र वृत्ति है, इतना तीव्र स्नेह है कि भगवान तुरंत वहाँ उनके सामने जो है वो उनका स्वरूप आ जाता है। वो स्वरूप समुच्छलित होता है। जैसे भक्त के मन में भगवान का प्राकट्य कैसे होता है, उसकी सारी वृत्तियां रुक जाती हैं, केवल उन्हीं को का चिंतन करता है तो वो प्रकट हो जाते हैं भीतर। तो गोपियां जो हैं इनका ये सारे ठीक है, वो धान कूट रही है, जमीन गोबर से उसका लेप कर रही है जमीन का, लेकिन हर क्रिया में मन उनका वही है। तो जो मन वहां से हटता ही नहीं, उसमें कोई किसी दूसरी चीज का उदय तो होगा नहीं। तो वही कहते हैं सुखदेव जी कि धन्या ब्रज स्त्री उरु क्रम चित्तया, कहे कि ये ब्रज स्त्रियां धन्य हैं जो उरुक्रम जो हैं भगवान, उनका हमेशा चिंतन करती रहे। तो जैसे ब्रह्मचारी जी महाराज कह रहे थे ना कि एक क्षण भी योगी जो है वो ब्रह्म चिंतन से विरत नहीं होता, वो हमेशा ब्रह्म के स्वरूप में ही गोता लगाता रहता है। वो बात करता रहे, जो भी रहे रहता है वहीं, उसका मन वहीं रहता है। तो जैसे सिर पर घड़ा है और सिर उसको ले जाने वाले का मन घड़े में ही है, चलता रहेगा, बात करता रहे, सब करते हुए भी वो घड़े को हमेशा देखता रहता है। उसी तरह से वो सब क्रियाएं करते हुए भी और भगवान का चिंतन करती रहती हैं। तो चिंतन इतना तीव्र है कि पश्यंती दिया है, स्मरंती नहीं। वो स्मरण नहीं करती, वो देखती रहती हैं कृष्ण को। तो इसीलिए कहा कि वो धन्य है। स्मरण तो बहुत लोग करते हैं मन को रोक के, लेकिन स्मरण के साथ जैसे भगवान कृष्ण गरुड़ का जहाँ स्मरण करते हैं वहीं वो उपस्थित हो जाए। तो आप कहिए कि वो भगवान है, ठीक है। तो गोपियों का मन भी इतना शुद्ध और इतना वो क्या कहते हैं चांचल्य रहित है। मन का दोष तो चांचल्य ही न है, उसका चंचल होना। तो इतना शुद्ध है कि उनके स्मरण मात्र से, जैसे कृष्ण के स्मरण से गरुड़ उपस्थित हो जाते हैं, वैसे गोपियों के चिंतन मात्र से भगवान सामने आ जाते हैं, वो स्वरूप सामने आता है। इसीलिए उनको धन्य कहा, धन्या ब्रज स्त्रिय। गीता में तो कह दिया अर्जुन से कि माम तु पार्थ व्यपाश्रित्य, हमारा अगर सर्वात्मना समर्पण करके और हमारा आश्रय ले लिया तो वो परागति को प्राप्त करता है। तो परागति को प्राप्त करेगा तो उसमें बीच में और चीजें हैं ना, वो सगुण को भी प्राप्त करेगा, उस स्वरूप का दर्शन करेगा, वो काल जो भी हो, लेकिन समर्पण जो है वो सब करा देता है। तो उसी तरह से गोपियों का पूर्णतः समर्पण है, उनका अपना चित्त है ही नहीं। तो अपना चित्त नहीं है तो उनके सामने वो प्रकट होते हैं। क्योंकि पश्यंत शब्द दिया है, तब ये कहिए कि वो भीतर देखते हैं। तो क्यों? उनको भीतर भी देखेंगे तो भगवान का प्राकट्य तो होगा, ऐसे कैसे देखेंगे? तो इसलिए वो प्रकट तो होते हैं। तो ये
ये वर्णन ये बताता है कि उनकी स्थिति कहाँ है, वो कितना निकट है भगवान के, उनका चिंतन, उनका मन, उनकी वृत्तियां संसार को कहाँ छोड़ रहे हैं। तो संसार ही तो बाधक है, तो ये जब बाधक होगा तो पर इसके तिरोधान में भगवान का प्रकट होना स्वाभाविक है। तो इसलिए वो देखती रहती हैं, इसीलिए उनको धन्य कहा। क्यों? हाँ, वृत्ति तो बनी रहती है, लेकिन पश्यंती शब्द का प्रयोग किया ना, वृत्ति ही नहीं रहती, भगवान का वहाँ समुच्चरण होता, स्वरूप आता। वृत्ति तो वो तो फिर धोखे का काम होता। माने वृत्ति होना मतलब हम ध्यान पूर्वक भगवान के आकार को अपने मन में लाने का प्रयास करें, वो प्रयास नहीं करते। उनके चित्त की एकाग्रता ऐसी है कि भगवान को विवश होकर वहां प्रकट होना, यही तो उनके भक्ति की महिमा है। तो वो रसखान वैसे थोड़े लिखे कि तार की छोहरियां चचिया बरसात पर नाच। तो नाच नचाने का मतलब क्या है? भगवान परवश हो, उनके प्रेम के वशीभूत हैं, और उसके कारण वो जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में वो हर समय प्रकट होते। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अगर भगवान राम अयोध्या के सभी लोगों से मिल सकते हैं, वो क्या कहा, अमित रूप प्रकटे थे का जथा जोग मिले सबने के। तो जथा जोग मिले, जिसके चिंतन की धार जितनी तेज है उस हिसाब से, अथवा जो छोटा बड़ा जिस रूप में जो करे तो उस रूप में वो मिले, तो अपने स्वरूप को प्रकट किए। तो वो स्वरूप जो है अमित रूप माने अनगिनत राम को बनाया। तो बनाया किसने? अमित रूप प्रकटे ते काला। तो किसने बनाया? जिसने बनाया। हम तो देख रहे हैं कि ये शरीर है, यही राम है, तो इन्होंने अनेकों रूप धारण किया। तो वो चेतन जो राम, एक राम के रूप में दिखाई दे रहा, वही अनंत राम के रूप में दिखाई दे रहा। इतने तो उसी तरह से गोपियों के यहाँ वो प्रकट होते हैं हमेशा। और इसीलिए ब्रज के लोग ये कहते हैं कि कृष्ण कहीं गए नहीं, वो हमेशा यहीं। और जसोदा जी को लोग कहते हैं कि वो जब भी, वो तो एकदम पागल की स्थिति उनकी हो गई थी, तो जब भगवान के जलपान का समय हो, ब्यारू कहते हैं लोग ना, तो ब्यारू, तो सवेरे के जलपान का अवसर हो, तो हाथ में मक्खन या कोई चीज लेके निकल पड़ती थी, चिल्लाती रहती थी कहाँ हो, तो प्रकट होकर ले ले। तो वो तो मानते ही नहीं लोग, वो कहते हैं कहीं गए नहीं। तो ये बात तो इससे समझ में आती है कि वो द्वारिका में रहे चाहे जहाँ रहे, अनंत रूपों में वो तो रह के कहीं से भी किसी भी समय कोई भी काम कर सकते। तो इतनी भक्ति का, तीव्र भक्ति का जो वेग है, उसमें अगर शरीर, नाना शरीर धारण नहीं किए तो वो भक्ति फिर उसका मूल्य क्या रहेगा? उस चिंतन का, उस समर्पण का मूल्य क्या होगा यदि वो आए नहीं? तो इसलिए वो आते हैं। तो यदि जसोदा जी के सामने हमेशा आ रहे हैं तो गोपियों की भक्ति कोई कम नहीं, तो उनके सामने भी हमेशा आते। और जितनी क्रियाएं हैं सब में मान लीजिए अलग अलग है, कभी वो गाय दूह रहे हैं, कभी भूमि का लेपन कर रहे हैं,
कभी झूला झूल रहे हैं, तो हर समय जो है कृष्ण को वो देख रहे, तो उनको वियोग का अनुभव नहीं। तो अभी कहिए कि वो आंसू कैसे हैं, आंसू तो वियोग में ही आएंगे, नहीं, आनंदातिरेक में भी आंसू है। तो अब उसका विवेक तो वही करेगा जो उस स्थिति में, दोनों स्थितियों में आंसू है। तो इसलिए भगवान हमारे शरीर में के भीतर हैं, और वहां अगर वो प्रकट नहीं हुए तो सीधा है मतलब कि हमारी भक्ति में कमी है, हम उनको उसके लिए विवश नहीं कर सके। तो विवश करने का मतलब वो भाव नहीं है, विवश तो हम करते हैं केवल अपनी भावनाओं से। हमारे चिंतन का जो वेग होता है वो उनको विवश कर देता, तो फिर वो उस स्थिति को हटाने के लिए और फिर आ जाते हैं। क्योंकि जितनी देर करेंगे उतना ही वो चिंतन का वेग बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा तो फिर उसका दंड तो उन्हीं को भोगना पड़ेगा। दंड इसलिए भोगना पड़ेगा कि वो फिर ज्यादा जब रोने लगेगा तो उसकी एक माने उस चिंतन की ऐसी धारा बनेगी कि फिर उनको आश्वस्त करने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, तो जब वो प्रकट हो जाएंगे तो कम से कम उस प्रयास से तो बच जाएंगे। इन वियोग का कष्ट भक्त को उतना अधिक नहीं होगा, तो इसलिए वो आते तो है ही, हमारी जैसी योग्यता है उस रूप में आते हैं और वो हमसे मिलते हैं, क्योंकि मिलने का काम उन्हीं का है और वो उसको हमेशा पूरा करते आए। भक्त कहाँ से वो करेगा, इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं है ना। वो तो केवल उनके कृपा के अवलंब पर सब कुछ वो करता है। भीष्म प्रतिज्ञा कर ली तो क्या हथियार उठवा देते, ये सामर्थ्य थी? नहीं, उनको अपने भक्ति का अवलंब था। जानते थे कि इस भक्ति की डोर से बांध के उनको खाली चक्र नहीं, धनुष या जो भी अस्त्र हैं सबके साथ हम खींच लाएंगे युद्ध भूमि में। तब उन्होंने ये किया। ऐसे अहम नहीं था, वो भक्ति का वेग था। नहीं, कैसे कह देते कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लज्जा, अच्छा ऐसी बात कह दिए कि भगवान को आना था, वो कह दिए तो लज्जा गंगा जननी को और शांतन सुत न कहाऊं। तो गंगा जैसी माता को जब ले आके, और वो शपथ ही न है, शपथ दे दिए गंगा की, तो भगवान उसको सहन नहीं कर सकते, तो उनको आना पड़ा। अब उसके लिए वो जो भी उसका औचित्य दें वो अलग है, लेकिन औचित्य तो जो सबसे बड़ा है वो यही है कि उनकी भक्ति की डोर से खींच के आए। तो हमको देखिए, कहना इतना ही है कि हम जो दुखी हो रहे हैं, जिसका चिंतन माने स्वरूप भगवान का आए बिना भी उनके चिंतन से भी हमको आनंद होता है, और वो अगर आ जाए तो कितना आनंद होगा। तो हमको तो ये प्रयास करना चाहिए कि हम चिंतन करें और उससे उनको अपने मन में खींच ले आए, और उससे सांसारिक काम भी हमारे होंगे। ऐसा नहीं है कि संसार का काम छूट जाए। वो तो लिखा गोसाई जी ना कि सरिता जल सागर पर जाए यद्यपि ताहि कामना नाही। फिर कहते
बिनहि बुलाए, राम भक्त पह जाहि सुभाए। तो सुख संपत्ति जो है इसका स्वभाव है कि वो राम भक्त के पास जाते हैं। तो अब बचा क्या? भगवान का चिंतन जो है उनका प्राकट्य ला देगा। अभी कहिए कि नहीं कहाँ उस स्वरूप में कहाँ आ रहे हैं, उस दूसरे रूप में दर्शन देते हैं, अधिकतर वंचना होती है। तो ठीक है, जो भी हो, उनका जो वास्तविक आनंद रूप है उसका समुच्चरण तो होता है। आप चिंतन करेंगे, जब करेंगे तो मन आपका एकाग्र होगा, आनंद की अनुभूति होती है। वही आनंद की अनुभूति तो सुसुप्ति में भी होती है। जब तो वो आनंद कहीं और तो है नहीं, परमात्मा में ही है, या परमात्मा का रूप ही है। तो जब हम उसके साथ मिल जाते हैं सुसुप्ति में, सोते समय मिल जाते हैं, माने जितना आवरण है वो हट जाता है। तो जो हटता है, इसीलिए ना मन सुसुप्ति में जो है वो अपने कारण में लीन हो गया, अविद्या में चला गया। तो चला गया तो अब क्या करेगा? संस्कार रूप से रहता है तो वो कोई बाधा तो कर नहीं पाएगा। अरे आपका कोई दुश्मन है तो वो जब ड्यूटी में है तब ना आपको रोकेगा, चाहे जो कष्ट देना होगा। और जब ड्यूटी से में नहीं है, हट गया, तो क्या करेगा? तो इसे मन जो है ये जागृत और स्वप्न, जगते समय और स्वप्न में दो जगह तो वो अपना काम करता है। वो ड्यूटी, वो कर्तव्य बोध उसको परमात्मा की ओर से मिला है। इसीलिए सबसे पहले उसकी सृष्टि होती है। तो वो दोनों में करता है। सुसुप्ति में वो नहीं रहता, तो नहीं रहता तो फिर बाधक भी नहीं बनता। तो नहीं बनता तो माया जो है वही तो हमारे और परमात्मा के बीच में है, जो उनको रोकती है। और माया को सीधे शब्द में समझना है तो मन का, कि मन जो है, इसीलिए दोनों के मिले होने से कबीर कह दिए कि माया मोई न मन मुआ। दोनों एकदम मिले हुए हैं, एक को मार दीजिए दूसरा मर जाए। तो माया मोई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। तो ये मन उस समय जब मर जाता है, मन नहीं रहता, तो वो परमात्मा के वियोग का जो काम हमेशा से करता आ रहा है, तो वो काम वो नहीं कर पाता। तो उस समय हम तद्रूप हो जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं, जो भी कहिए। इसीलिए श्रुति यही कहती है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपीतो भवति। कहे कि उस समय वो सदरूप परमात्मा से मिल जाता है, और उसका जो अपना स्वरूप है वो अपगत हो जाता। उसका अपना स्वरूप नहीं रहा। अपना स्वरूप क्या है? मैं जीव हूँ, मैं शोक और दुख ये सब हमारे साथ लगे हुए हैं। ये सब जो चीज़ें, मैं अज्ञानी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जो भी हम लोग जागृत में अनुभव करते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो हट जाती हैं। तो उनके हटने के बाद हमको दुख आदि का अनुभव नहीं होता और परमात्मा के साथ मेल होता। तो जब गोपियों का मन जो है वही आवरण है, वो आवरण तिरोहित हो चुका है। मन की सत्ता कैसे मालूम होती है? इच्छा से। हमारी कोई इच्छा है तो वो जो है, कहते हैं लोग ना, अरे भाई मन में कोई इच्छा हो तो बोलो। तो मन में इच्छा हो तो बोलो, माने इच्छा जो है वो मन को बताती है कि मन है। इसीलिए कबीर कहे, आशा तृष्णा नाम हुई कह गए दास कबीर। तो आशा तृष्णा है, तो आशा एक
इच्छा विशेष ही न है कि ये चीज हमको मिले, उसकी हम प्रतीक्षा कर, तो वो मन को सूचित कर रहा। पहले जो कह दिए कि मन माया नहीं मरी और मन भी नहीं मरा, तो कैसे? तो कहे देख लो इच्छा का उदय हो रहा है तो मन है, उसमें बताना क्या है? तो वहां कोई इच्छा नहीं। ये कैसे जानेंगे? तो इच्छा का उदय होता तो भगवान का प्राकट्य नहीं होता, भगवान से मेल नहीं होता, तो इसलिए इच्छा नहीं है। तो इच्छा नहीं है, ये कहे कि नहीं कृष्ण का सानिध्य बना रहे, ये इच्छा तो है। कहे हाँ ये इच्छा है, तो ये इच्छा कोई संसार की इच्छा तो नहीं है। तो इच्छा जो बाधक होती है वो सांसारिक वस्तुओं की इच्छा बाधित होती है, और वो इच्छा जो है वो जैसे वो कहते हैं ना, हत्या तो दोनों हुई। आप मच्छर मार दिए तो एक जीव की हत्या हुई ना, और आपने किसी जानवर को या मनुष्य को मारा तो वहां भी हत्या हुई। तो लेकिन रोज रोज मच्छर को मारने पर भी हम लोग हत्यारे नहीं कहे जाते, और एक किसी जीव की मनुष्य आदि की हत्या करने पर हत्यारे कहे जाते हैं। उसके लिए दंड विधान हमारे ऊपर लागू होता। तो उसी तरह से वो जो इच्छा है वो इच्छा नहीं है। क्यों? कि वो जैसे भूजे हुए अन्न से, भरभूजा अन्न को, चने को या जौ को, किसी चीज को भून दे तो उससे अंकुर नहीं पैदा होता। कहने को तो वो दिखाई देगा उसी रूप में, लेकिन अंकुर उससे नहीं पैदा होगा। तो आकृति उसकी वही रहते हुए भी कार्य उसका बदल जाता है। उसी तरह से ये इच्छा जो है ये बाधक नहीं होती, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती। तीव्र इच्छा होके वो उसमें सहायक बन जाती है। परमहंस जी ने तो यही न कहा कि माँ को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, केवल तीव्र इच्छा पैदा करो, वो मिल जाएगी। तो गोपियों से जो वियोग भी भगवान करते हैं वो केवल उनकी इच्छा को उद्दीप्त करने के लिए। तो इसलिए नित्य सन्निधान है तो वहां केवल सुख का आविर्भाव। तो केवल सुख का आविर्भाव है तो सुख ही तो आस्वाद्य है। हम आप सब यही न चाहते हैं। अब कोई बहुत बढ़िया प्रसंग रामलीला में या कृष्ण लीला में आप देख रहे हैं तो उस समय कोई कहता है कि अरे चलिए ये काम है वो काम है, तो आप कहते हैं कि अच्छा रुको, थोड़ी देर रुको, फिर चलेंगे। क्यों रुको? इसीलिए कि उस समय आपका मन आनंदातिरेक से, अतिरेक माने अधिकता, आनंद के आधिक्य से पूर्ण तृप्ति का अनुभव कर रहा है। तो तृप्ति का अनुभव कर रहा है तो उसको छोड़ के आप अतृप्ति में नहीं जाना चाहते। तो इसे भगवान के सानिध्य में जो आनंद कंद गोस्वामी जी ने कहा और सुख की राशि कहा, तो उस परमात्मा के सानिध्य में तो दुख का या किसी भी व्यवधायक का या सांसारिक वस्तु का के उदय होने का अवसर ही नहीं है। अरे बीज अंकुर वहां देता है ना जहाँ खेत जो है उसमें नमी हो और जितनी चीजें अपेक्षित हैं वो रहेंगी तो वहां वो अंकुर देगा। तो इसे दुख के भी आने का, दुख के अंकुरित होने का भी वो अलग वो है। तो भगवान जो हैं, देखिए ये शरीर तो दुखमय है,
ठीक है, जड़ है तो जड़ है तो उसको दुख कहिए, क्योंकि परमात्मा चेतन है, वो सुख है और चेतन में ही सुख आता है। तो जहाँ चैतन्य नहीं है, या नहीं का मतलब वो तो नहीं है, वो तो कण कण में है, लेकिन तिरोहित है, अनुभूति में नहीं आ रहा, तो वहाँ दुख की संभावना रहती है। लेकिन भगवान का सन्निधान है और मन जो है उनका वो कृष्णमय है, कृष्ण में लीन है, तो वहाँ दुख की संभावना तो है ही नहीं है, दुख होगा कहाँ से। तो इसलिए वो उस और सुख का आस्वादन होता है। रास का मतलब है कि रस कहते हैं जिस चीज जो आस्वादनीय हो, जिसका बहुत आनंद से आदमी आस्वादन करे, ग्रहण करे, तो वहाँ चूंकि रस का जो है वो समूह है, रस का समुद्र है, इसलिए वो वहाँ आनंद का समुद्रिक है, समुच्छ्रयण है, और ये कहिए समुच्छलन है। समुच्छलन माने जैसे घड़ा भर जाए तो उसमें से जल, जिसको हम छलकना कहते हैं, गिरता है, तो उसी तरह से वहाँ जो है आनंद का ही विकिरण हो रहा है, आनंद का ही समुच्छलन है, तो वहाँ दुख की तो कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ, रसो वैसा, क्योंकि उसका सन्निधान है जो रस रूप है, जो आस्वादनीय है। तभी कहिए कि रस रूप है तो वो एक विग्रह तो दिख रहा है, नहीं, वो आनंद ही उस रूप में दिख रहा है। भगवान कहे गीता में ना कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम आत्म माया, तो उनका जो अपनी प्रकृति है, अपना स्वरूप है, वो तो सच्चिद आनंद रूप ही है। तो उसको नियंत्रण में करके और अपनी माया से जो है दिखाई देते हैं, उनका संभव होता है, माने उस रूप में दिखाई देते हैं जिस रूप में भक्त चाहता है, क्योंकि अपनी इच्छा तो कुछ है ही नहीं। गोस्वामी जी ने लिख दिया, निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से तनु बना ली। तो निज माने जो स्वीय भक्त हैं, तो भक्तों की इच्छा के अनुसार, वहां तो इच्छा है ही नहीं है, तो अपनी इच्छा से कहाँ से स्वरूप बनाएंगे। तो भक्तों की जो इच्छा है उससे वो उस तरह का स्वरूप बना लेते हैं और वो दिखाई देते हैं। तो उस आनंद कंद को प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। और ये कह दिया गोसाई जी ने, क्यों कहीं है नहीं, सबय सुलभ सब दिन सब देश, जहाँ खोजोगे वहीं है, केवल अपने को चंचल होने से रोको। शांत जल होगा नदी का, तालाब का, तो उसमें न सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा, और खूब आंधी चल रही है, जल जो है वो हिल रहा है, तो उसमें नहीं मालूम, प्रकाश आपको दिखेगा लेकिन उस रूप में सूर्य नहीं दिखेंगे। तो वो तो अलग है। दर्पण हिलता रहे तो उसमें हमारा आपका मुख नहीं दिखाई देगा। तो बिंब को देखना हो या प्रतिबिंब को देखना, दोनों के लिए निश्चलता, स्थिरता, एकाग्रता ये जरूरी है। और वो जब होगी तो धीरे धीरे वही वो है, क्या नाम है, चित्त का संस्कार है या दर्पण का संस्कार है, उसको सुधारना। गोस्वामी जी कहे ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो मन तो भीतर है, तो गुरु जी के चरण की धूली वहां कहाँ से पहुंच जाएगी।
कि आप सुधार लेंगे। मन मुकुर को सुधारना है, मन जो दर्पण है उसको स्वच्छ करना। कहाँ से हो जाएगा? नहीं, वो जो गुरु की स्मृति है, गुरु को के चरण को जब आप वहां तक पहुंचाएंगे मन तक, जैसे दर्पण आप कोई भी किसी भी चीज से, पानी से या किसी चूर्ण से दर्पण को साफ करना चाहते हैं, तो दर्पण पर जब उसको लगाएंगे तब न साफ होगा। तो मन में गुरु का चरण जब तक नहीं जाएगा तब तक मन का और चरण का सानिध्य न होने से उसका सुधार नहीं हो। तो इसलिए पहले वो मन को सुधारने की बात करते हैं। क्यों? जब तक मन जो है निश्चल नहीं होगा, निष्पन्द नहीं होगा, जब तक वो मल रहित नहीं होगा, तब तक उसमें भगवत चरित्र जो है उसका प्रकाशन नहीं होगा। और तो गोस्वामी जी के शब्दों को देखिए पढ़ते समय, तो शब्दों पर वो ले जाइए तो कितना स्वाभाविक प्रवाह आता है उनकी कविता में। तो वो स्वाभाविक प्रवाह कहाँ से आया? शुद्ध मन में वो प्रवाह आता है। इसीलिए ध्रुव ने भी पहले स्तुति यही किया, भगवान की कहे कि प्रभु आप हमारे मन में या सबके मन में प्रवेश करके और जो सोई हुई वाणी है उसको आप जगाते हैं, और हाथ पैर आदि सब इंद्रियों में जो क्रियाएं होती हैं वो भी आपके ही सानिध्य से होती हैं। तो फिर गोस्वामी जी को भी वही करना है। तभी कहे कि वो तो गुरु के चरण रज से सुधार रहे हैं। तो भगवान जो हैं वो गुरु के माध्यम से ही ना प्रवेश करते हैं, या ये कहिए कि गुरु के रूप में ही प्रवेश करते हैं। तो जब गुरु के रूप में आ जाएंगे तो वो फिर उनके चरण धूलि से मन को सुधार के और फिर वो आगे बढ़े। नहीं तो शुरू में गुरु के स्मरण की जरूरत क्या थी? हर जगह स्मरण इसीलिए करते हैं। और गुरु माने भारी होता है, गुरुत्व जो कहते हैं, तो गुरु का मतलब वजनी चीज। तो गुरु के सानिध्य में मन का हल्कापन, ओछापन, मन की कमजोरी, ये सब के सब दूर हो जाए। वहां आ गए ना, तो जो जैसे अग्नि आती है तो अपने विरोधी शीतलता को खत्म कर देती है, उसी तरह से गुरु का जब उनके चरण का प्राकट्य हो गया तो मन मुकुर का सुधर जाना तो स्वाभाविक है, वो तो होगा ही। योगी लोग भी तो यहाँ वो चरण ही देखते हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि गुरु का वो नहीं है। यहाँ जोगियों को चरण का दर्शन होता है। तो इसीलिए वो जो है उसी के बाद ये संपूर्ण संसार तिरोहित होके फिर आप भगवान के साथ आपका नित्य मेल हो जाए, तो वो चरण तो मिलता है। तो सबके लिए उसी बात को तो गोस्वामी जी कहे कि हम गुरु के चरण की स्मृति करके और मन मुकुर को सुधारेंगे। तो मन को सुधारे बिना परमात्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि मन ही तो दोनों कराता है। संसार को भी मन ही दिखाता है और परमात्मा को भी मन ही दिखाता है। अंतर इतना ही है कि संसार को जो है जब वो दिखाता है तो उसमें वासना रहती है, और जब परमात्मा की अनुभूति कराता है तो उस समय वो सभी विकारों को छोड़ करके निश्चल निष्पन्द हो जाता है। तो समाधि में वो निष्पन्द रहता है लेकिन
उसमें कोई क्रिया नहीं। और तब उस समय वो भगवान को, क्योंकि भगवान का स्वरूप जो है, देखिए दर्शन जो हम कहते हैं, तो दर्शन जो है वो भेद में है ना, अभेद में अनुभूति है। हम उस अपने को उस रूप में समझ लिए, ये अभेद की अनुभूति होती। और जब हम दर्शन कर रहे हैं, माने दृष्टा दृष्टित्व का भाव हम में है, हम देखने वाले हैं, तो वहाँ भेद बना हुआ। तो भेद जो है वो बिना माया के नहीं। माया चाहे जिस रूप में आए, तो मन के रूप में ही आई है। इस शरीर के भीतर मन के रूप में है, तो वो परमात्मा को हमसे दूर बता रहे। कब तक? जब तक मन में वासना, और जब मन से वासना हट जाए, तो वही गोसाई जी लिखे ना, कैसे मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण रति। तो बिना वासना के हटे केवल राम के चरण में रति नहीं। वो तब तक तो हमको वासना नचाती रहे। इसीलिए काकभूषुंडी जी कहे ना कि जो बहुबार नचावा मोहि, सो विहंग गति व्यापे उतो। कहे कि वो हम तो बहुत बार नाच चुके हैं, लेकिन वही आपको भी नचा रहे। तो माया जब तक है वासना रूप में मन में, तब तक वो नचाएगी। और जब वो निकल जाएगी, तो उसके हटते ही तो फिर वो पर्दा हटा, तो वो भेद खत्म, तो फिर भगवान के स्वरूप में वो हो जाएगा। और उसका विचलन और उसका आवागमन सब बंद हो जाए। हाँ खूब। अरे